नमस्कार दोस्तों, जीके संसार में आप सभी का फिर से स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए, जो हम लोग हिस्ट्री के टॉपिक वाइज सेशन कर रहे हैं उसमें आज आगे बढ़ते हुए महाजनपद के उदय के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। और इसमें हम लोग वैसे नए फैक्ट्स को भी जानेंगे जो कि आपको लुसेंट में नहीं मिलेगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, बौद्ध ग्रंथ जो है अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र, इसमें जो है कितने महाजनपद का उल्लेख मिलता है? 16 महाजनपद का। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 16 महाजनपदों का जो उल्लेख है कहां से हमें प्राप्त होता है, तो बौद्ध ग्रंथ अगर पूछा जाए तो अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ जो है भगवती सूत्र, उसमें इसका उल्लेख मिलता है। इसमें से प्रथम जो 14 राज्य हैं उसका स्वरूप जो था वो कैसा है? राजतंत्रात्मक था। ठीक है, और अंतिम 2 राज्य का स्वरूप जो था वो कैसा था? गणतंत्रात्मक था। अब आगे हम देखेंगे वह कौन कौन से राज्य थे जो कि राजतंत्रात्मक थे और वह कौन से राज्य था जो कि गणतंत्रात्मक था। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं और जानते हैं कि अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में जो 16 महाजनपद का उल्लेख है वह कौन सा है। तो देखिए, अगर हम यहाँ पे आपको दिखाएं तो आप देख रहे हैं एक तरफ महाजनपद आपको लिखा है, दूसरी तरफ राजधानी और आधुनिक स्थान। देखिए, अगर हम बात करें काशी का, जो कि अभी वाराणसी के तौर पर जाना जाता है, आप सब जानते हैं, तो काशी की जो राजधानी थी वाराणसी थी और आधुनिक नाम भी क्या है? वाराणसी है। ठीक है, आधुनिक स्थान जो है वाराणसी है। इसे कई लोग बनारस भी कहते हैं, कई लोग काशी कहते हैं। तो काशी जो है महाजनपद था। कौशल का जो राजधानी था श्रावस्ती। आपको पता है कि सबसे ज्यादा भगवान बुद्ध के द्वारा यहीं पे उपदेश दिया गया था, कहाँ पे? श्रावस्ती में। और यह अयोध्या था और ये पूर्वी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है। पहले अयोध्या को अयोध्या जानते थे, फिर इसको फैजाबाद किया गया था, फिर से इसको अयोध्या कर दिया गया है। अंग जो है इसका राजधानी था चंपा और ये बिहार के भागलपुर और मुंगेर जिले के अंदर पड़ता था। मगध, आप सब जानते हैं मगध महाजनपद जो था इसकी राजधानी कहाँ थी? गिरिव्रज और राजगिरी। ठीक है, बाद में इसको कहाँ लाया गया था? पटना, पाटलिपुत्र। इसका आधुनिक स्थान देखें तो पटना और गया का जो क्षेत्र है वो आता है। वज्जी जो है इसका राजधानी था मिथिला और वैशाली, और वर्तमान में देखा जाए तो वैशाली, मुजफ्फरपुर और दरभंगा का जो क्षेत्र है इसके अंदर आता था। मल का जो राजधानी था कुशावती था या पावा। ठीक है, आपको 2 चीजों को देखना है यहाँ पे, कुशावती या पावा, जो दे दे आपको उसमें से टिक कर लेना है। और अगर आधुनिक स्थान देखें तो देवरिया और उत्तर प्रदेश। देवरिया जो है कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। ये क्षेत्र जो है मल के अंदर आता था। चेदी महाजनपद जो है इसका कैपिटल जो था, राजधानी जो था वो था सुक्तिमती, और ये भी उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड का जो पूर्वी भाग है वह आपका चेदी के अंदर आता था। वत्स का जो कैपिटल या राजधानी जो था कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश, और ये प्रयागराज के आसपास का क्षेत्र इसके अंदर आता था। उसके बाद अगर हम देखें कुरु जो है इसका राजधानी था इंद्रप्रस्थ, और ये दिल्ली, मेरठ और कुछ हरियाणा के जो क्षेत्र है वह इसके अंदर आता है। पंचाल का जो राजधानी था वो था अहिछत्र और काम्पिल्य। ये 2 राजधानियां थी। आपको यहाँ पे 2 नामों में अगर कोई दिख जाए तो आप समझिएगा कि पांचाल की राजधानी है। और अगर देखें तो ये कहाँ पे वर्तमान में है, तो बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद, ये जो उत्तर प्रदेश के जिले हैं ये इसके क्षेत्र के अंदर आते थे। मत्स्य का जो कैपिटल था, राजधानी जो था विराटनगर था, और ये आपका राजस्थान का जो जिला है जयपुर, भरतपुर और अलवर इसके अंदर आता था। सूरसेन का जो राजधानी था मथुरा, और वर्तमान में भी आप जानते हैं कि ये मथुरा ही है। असमक जो था ये दक्षिण भारत का एकमात्र, ठीक है, महाजनपद था, और इसकी कैपिटल जो थी, राजधानी जो थी पोटली या पोतन कहले ये था। और इसका अगर वर्तमान क्षेत्र देखें तो गोदावरी नदी का जो क्षेत्र है वह इसके अंदर आता था। अवंती, आप सब जानते हैं अवंती का जो राजधानी था उज्जैनी, जो कि अभी उज्जैन के तौर पर जाना जाता है, और महिष्मती, ये कहाँ? मालवा का जो क्षेत्र है मध्य प्रदेश का, इसका क्षेत्र हुआ करता था। और अगर देखें तो गांधार, देखिए गांधार का जो कैपिटल था, राजधानी जो था वो तक्षशिला था, और रावलपिंडी और पेशावर जो कि पाकिस्तान में है इसके अंदर आता था। ठीक है, वर्तमान में रावलपिंडी और पेशावर जो है पाकिस्तान में जो है ये गांधार महाजनपद के अंदर आता था, ये इसका क्षेत्र हुआ करता था। कंबोज, देखिए कंबोज की अगर हम बात करें तो इसका जो कैपिटल है राजपुर और हाटक। ठीक है, राजधानी कहाँ? राजपुर या हाटक जो है ये था। लेकिन अगर आपको यहाँ पे मैं बताऊं कि बहुत जगह, मैक्सिमम जगह, यहाँ तक कि आपको लुसेंट, इसमें आप देखेंगे तो यूपी आपको दिखाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश,
जो कि गलत है, क्योंकि हम यहाँ पे इसलिए गलत बोल रहे हैं क्योंकि अगर हमें कोई एग्जाम में बैठते हैं, किसी पीसीएस लेवल के एग्जाम में बैठते हैं, तो हमें यहाँ पे जो जिसका आंसर माना जाता है सही, वो माना जाता है एनसीईआरटी को। ठीक है, एनसीईआरटी को ही बेस मानकर क्वेश्चंस को आपको आंसर जो आप देते हैं उसको सही या गलत ठहराया जाता है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए आपको हमने मैप दिया है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं एनसीईआरटी का बुक का मैप है आपको। ठीक है, और आपके नॉलेज के लिए यहाँ पे हमने इसको दिया है। तो आप देखेंगे तो देखिए उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है, यहाँ पे आप देखिए काशी, वाराणसी, ये जो है आपका कौशल है ना, श्रावस्ती आप ये देख रहे हैं, कौशाम्बी, ये सभी जो है ये आपका यूपी का क्षेत्र है। लेकिन आप देखेंगे हम बात जब कर रहे हैं कंबोज का, तो कंबोज का जो आप एरिया देख रहे हैं ये कहाँ पे आता है, यहाँ पे कश्मीर के अंदर आता है। ठीक है, जहाँ की अभी वर्तमान में देखा जाए तो अफगानिस्तान का जो क्षेत्र है, तालिबान का जो क्षेत्र है, ये आता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे लुसेंट में, तो लुसेंट में आपको क्या दिखाता है, आपको उत्तर प्रदेश दिखाता है। आपको मैं एक बार कंफर्म कर दूं कि लुसेंट में क्या दिया है। लुसेंट में जो आपको दिया है वो आपको दिया है राजौरी एवं हाजरा क्षेत्र उत्तर प्रदेश, जो कि गलत है। आप देख रहे हैं कंबोज, कंबोज जो है आप महाजनपद यहाँ देख रहे हैं, और ये कहाँ पे है, आपका गंधार के नजदीक में है, और ये वर्तमान में अगर देखा जाए तो अफगानिस्तान के क्षेत्र में, या फिर अगर देखें तो जम्मू कश्मीर में JNK के अंदर आता है। ठीक है, तो ये आप एक करेक्शन कर लेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ये दिख जाएगा यहाँ पे लुसेंट में मिस्टेक है। बाकी यहाँ पे आप मैप में देखेंगे तो सारे आपको दिख रहे हैं। आप देखिए कुरु है, पांचाल है, सूरसेन है जो कि मथुरा, मत्स्य, अवंती, चेदी। देखिए मगध का जो कैपिटल था राजगीर, अभी वर्तमान में इसको राजगीर कहते हैं, जो कि राजगिरी या गिरिव्रज के तौर पर जाना जाता था। वज्जी आप देख रहे हैं, वैशाली, कुशीनगर, मल्ल देख रहे हैं आप, चंपा, अंग। ठीक है, ये सभी आप मैप में देख रहे हैं। तो यहाँ पे हमने इसलिए आपको बताया क्योंकि कंबोज जो है बहुत लोगों ने पढ़ा है, लुसेंट, लुसेंट में जो है उत्तर प्रदेश दिया है, जो कि सही नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में और हम डिटेल में जानते हैं। देखिए वज्जी और मल जो था, ठीक है, ये दो महाजनपद जो था, एक गणतंत्रात्मक राज्य था, जबकि बाकी 14 जो था वो क्या था, राजतंत्रात्मक राज्य था, जो कि हमने शुरू में भी बात आपको बताई। अष्टाध्यायी किसकी है, पाणिनि की है, और पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है इसमें 22 महाजनपदों की संख्या बताई गई है। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए पाणिनि की अष्टाध्यायी में महाजनपदों की संख्या कितनी बताई गई है, 22 बताई गई है। और हम लोगों ने 16 जो महाजनपद की बात की, जो हम लोगों ने देखा वो अंगुत्तर निकाय जो है और भगवती सूत्र जो जैन का, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने जाना। बौद्ध ग्रंथ जो महावस्तु है इसमें 7 महाजनपदों का उल्लेख है। अंगुत्तर निकाय में कितना है, 16 है। भगवती सूत्र जो जैन का है उसमें कितना है, 16 है। लेकिन महावस्तु जो है बौद्ध ग्रंथ, इसमें 7 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। देखिए एकमात्र अस्मक महाजनपद जो था वो दक्षिण भारत में था, जैसा कि हमने आपको बताया। बाकी सभी जो जनपद थे 15 महाजनपद, वो कहाँ थे, उत्तर भारत से संबंधित थे। महाजनपद युग में उत्तरी भारत में गंगा की जो घाटी है उसमें 36 गणराज्य थे। कितना, 36 गणराज्य था। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में मुद्रा प्रणाली का उदय हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए कि मुद्रा प्रणाली का उदय जो है कब हुआ था, तो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में हुआ था। गणराज्यों में ही सर्वप्रथम सिक्के जो जारी किए गए, जिन्हें की पंचमार्ड की संज्ञा दी जाती है। गणराज्य में जो सबसे पहले सिक्के जारी किए गए उन्हें पंचमार्ड की संज्ञा दी जाती है। अब देखिए गौतम बुद्ध कालीन अगर हम गणतंत्र राज्य की बात करें तो उसकी संख्या 10 थी। कौन कौन सी, कपिलवस्तु के शाक्य, सुमसुमार गिरी के मग्ग, अल्पकब के बुल्ली, केशपुत के कलाम, रामग्राम के कोलिये, कुशिनारा के मल, पावा के मल, और पिपली वन के मौर्य, वैशाली के लिच्छवी और मिथिला के विदे। ये सभी जो थे गौतम बुद्ध कालीन गणतंत्र राज्य थे। इनकी संख्या कितनी थी, 10। तो आपसे पूछ लिया जाए अगर गौतम बुद्ध के काल में कितने गणतंत्र राज्य थे, तो 10 थे। अब देखिए महाजनपद युग के अगर हम बात कर रहे हैं तो प्रमुख अगर नगर की बात करें तो इंद्रप्रस्थ, हस्तिनापुर, हस्तिनापुर आप सब जानते हैं, है ना, कौशाम्बी और वाराणसी था। महाजनपद युग के जो प्रमुख नगर थे वो था इंद्रप्रस्थ, हस्तिनापुर, कौशाम्बी और वाराणसी। और महाजनपद युग के सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद की बात की जाए, जनपद की बात की जाए, तो था मगध,
अवंती, कौशल और वत्स। ये 4 सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद थे, जनपद थे। ठीक है। कंबोज राज्य जो था, जो कि हम लोगों ने देखा, वो श्रेष्ठ घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। चंपा का प्राचीन नाम, कई दफा इस क्वेश्चन को पूछा गया है। चंपा का जो प्राचीन नाम था वो मालिनी था। क्या था? मालिनी। और वज्जी संघ कितने संघों का संघ था? तो 8 कुलों का संघ था। ठीक है। वज्जी संघ जो था वह 8 कुलों का संघ था, या कह ले 8 राज्यों का एक संघ था। ठीक है। वज्जी संघ जो था वो 8 कुलों का संघ था, या फिर 8 राज्यों का एक संघ था। पांचाल को वैदिक सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कहा गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पांचाल को वैदिक सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कहा गया है। और रामायण से हमें पता चलता है कि जो तक्षशिला है, इसकी स्थापना भरत के पुत्र तक्ष ने किया था। ठीक है। तक्षशिला की स्थापना किसने किया था? भरत के पुत्र तक्ष ने किया था। और यह हमें कहां से ज्ञात होता है? तो रामायण से ज्ञात होता है। गौतम बुद्ध के समय, देखिए यहां पे थोड़ा सही कर लेंगे आप सब। ठीक है। गौतम बुद्ध के समय अवंती का जो राजा था वो कौन था? प्रद्योत था। ठीक है। गौतम बुद्ध के समय अवंती का जो राजा था वो कौन था? प्रद्योत था। बुद्ध के समय कौशल का राजा कौन था? प्रसेनजीत। बुद्ध के समय कौशल का राजा था प्रसेनजीत। और बुद्धकालीन सर्वाधिक बड़ा और शक्तिशाली गणतंत्र जो था वो वैशाली का लिच्छवी था। कौन था? वैशाली का लिच्छवी। और देखिए इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि गंधार एवं कंबोज के जो क्षत्रिय हुआ करते थे उनको वार्ता शास्त्रेप जीविन कहा गया है। ठीक है। गंधार और कंबोज के क्षत्रियों को वार्ता शास्त्रेप जीविन कहा गया है। यहाँ पे इन चीजों को देखने के बाद कुछ और चीजें हैं जो मैं आपको बताऊं। एक आपको इंपॉर्टेंट है उत्तरापथ, उत्तरापथ मार्ग। ये जो है आपका उत्तरापथ मार्ग, ये उत्तर पश्चिम में आपका पुष्क लावती से लेकर तक्षशिला। ठीक है। ये जो पुष्कलावती जो है तक्षशिला में पड़ता था, यहां से लेकर आपका पाटलिपुत्र। ठीक है। पाटलिपुत्र जो है और ताम्रलिप्त तक जाता था। ठीक है। उत्तरापथ मार्ग जो था ये पुष्कलावती जो कि तक्षशिला में था, यहां से स्टार्ट होकर ये पाटलिपुत्र और ताम्रलिप्त तक जाता था। एक था आपका व्यापारिक मार्ग। ठीक है। जो कि पश्चिम में आपका ये जो आपका है कौन? पाटल। ठीक है। पाटल से पूर्व में कौशाम्बी तक, और उसके बाद उत्तरापथ मार्ग में जाके क्या होता था? मिल जाता था। ठीक है। और तीसरा मार्ग जो था वो दक्षिण में प्रतिष्ठान से उत्तर में कहां तक जाता था? श्रावस्ती तक जाता था। और चौथा जो मार्ग था वो था आपका भृगु कच्छ। ठीक है। भृगु कच्छ जो था ये आपका यहां से जाकर कहां जाता था? चतुर्थ मार्ग जो था भृगु कच्छ से मथुरा तक, जो कि उज्जैनी होकर जाती थी। और दक्षिण मार्ग जो था वो प्रतिष्ठान से श्रावस्ती तक जाता था। और ये बहुत इंपॉर्टेंट था, महत्वपूर्ण था, क्योंकि ये जो व्यापारिक मार्ग था इस पर व्यापार की बहुमूल्य वस्तुएं जैसे कि मणि, हीरा, सोना, शंख आदि की यहाँ पे ज्यादा व्यापार होता था और इसी रूट से जाया करती थी। और पूर्वी तट पर ताम्रलिप्त और पश्चिमी तट पर जो आपको हमने बताया भृगु कच्छ, ये जो है ये महत्वपूर्ण क्या थे? बंदरगाह थे। तो ये थे आपके 16 महाजनपदों का जो हम लोगों ने बात की। महाजनपदों का जो उदय हुआ उसके बारे में हम लोगों ने जाना, और उम्मीद करता हूं आप सबको सेशन पसंद आया होगा और यहाँ से आपको काफी इन्फॉर्मेशन और नॉलेज भी मिली होगी। तो आपको अगर वीडियो सच में पसंद आई है तो लाइक करेंगे, और नहीं आई है तो डिसलाइक करके अपना जो भी सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे आप सबके साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।